हम अनएम्प्लॉय यूथ है हम। अगर हमें यहाँ पर काम नहीं मिल रहा है, हमने सोचा चलो बाहर काम मिल रहा है हमें, हम बाहर जाके काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, घर वालों को देंगे। हम घर वालों को क्या जवाब देंगे? हम मजबूर हो गए मीडिया पे आने के लिए। तो अब कंप्लेंट वगैरह आपने कोई? बस हम जा रहे हैं एसएसपी ऑफिस में कंप्लेंट, हम एसएसपी डायरेक्ट कंप्लेंट दे देंगे, वो क्या है वो खुद देख लेंगे। फिर हम मीडिया में तो हमने आना ही, हम उसको बोल दिया हम मीडिया में भी जाएंगे। हम ऐसे बोलते हैं आपने जिसको जाना है आप जा सकते। फोटो वगैरह है? हाँ फोटो वगैरह है। ये शबीर अहमद कॉन्ट्रैक्टर है, शबीर अहमद सना बशीर अहमद आरो भागवा। इसने सर यहाँ से लिया, हमें बोल लगा आप चलो काम पे कंपनी के थ्रू, तो मैं आपको 20,000 सैलरी दूंगा। कौन सी कंपनी? वो है रुइगो में, बेंगलोर में भी किया है काम, पूना में भी किया है सर काम। यहाँ से सर स्कैनिंग के लिए लिया, वहाँ से सर 2 महीने मैंने लोडिंग अनलोडिंग की, उसके बाद मुझे स्कैनिंग में लगाया। तो यहाँ से क्या मतलब बोल के आपको लिया गया था? यहाँ से बोल रहा था कि स्कैनिंग का काम है, वहाँ पे आपको 20,000 सैलरी दूंगा, प्लस फूड अकोमोडेशन मिलेगी, रूम भी मिलेगा मेरी तरफ। कहाँ पे? वहाँ पे पूना में। पुणे में? जी पुणे। वहाँ से फिर बेंगलोर लिया, बेंगलोर में मैंने 2 महीने लगाए जनवरी फरवरी, और 2 महीने मैंने लगाए पूना में। तो पैसे नहीं मिले अभी तक, फ़ोन करते हैं फ़ोन उठाता नहीं है। तो आप कंपनी वालों से बात की? कंपनी वाले बोल रहे हमने पेमेंट कर दी है उसको। अच्छा, उन्होंने उनको पेमेंट की? हाँ उसको सेम ऐसा ही हुआ है। मुझे उसने कॉल की, मैं घर में बैठा हुआ था, तो बोलने लगा मोमिन क्या कर रहा है? मैंने बोला बैठा। बोलता आ जाए यहाँ की बात है ये। उसने जनवरी में मेरे को कॉल की, बोल रहा है मैं तेरे को 20,000 सैलरी दूंगा, खाली कंप्यूटर पे बैठना है, स्कैनिंग करनी है, बाकी अदरवाइज कुछ काम नहीं करना। तो ठीक है घर में बेकार है, बैठे हुए हैं, चले जाएंगे। तो हम वहाँ पर गए, वहाँ पर क्या हुआ लोडिंग अनलोडिंग का काम था, हमने वो भी बर्दाश्त किया, चलो जी ठीक है कर लेंगे। तो यहाँ से स्कैनिंग का बोल के वहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग का काम करवाया, और वहाँ पर सैलरी बोलेगा 18,000 आपको सैलरी दी जाएगी। हमने वो भी चलो ठीक है 20 नहीं 18,000 देगा, फ्री फूड वगैरह रूम वगैरह सारा कुछ जाके लोडिंग अनलोडिंग की हमने। उसके बाद जब सैलरी की बारी आई, उसके बाद सैलरी के बाद सैलरी दे ही नहीं रहा, बोल रहा नहीं जी हमें कंपनी ने सैलरी नहीं दी है। हमें घर वालों को जवाब देना पड़ रहा है कि भाई सैलरी है तो है कहाँ, आप लोगों ने काम किया है, पैसे कहाँ पर है? जब घर आना था हमें, तो उस टाइम हमने घर वालों से पैसे मांगे, फिर जाके हमें घर आ गए। अब फ़ोन करते हैं उसको, बोलते हैं जी आपने जो करना है करो, मेरे पास पेमेंट कुछ नहीं है, मुझे पेमेंट कंपनी ने दी ही नहीं है। अब जब हमने कंपनी के साथ पीसीएम से साथ बात की, पीसीएम बोल रहे हैं हमने पेमेंट 4 लाख उसको रिलीज़ कर लिया है। 4 लाख? हाँ 30 से 40 बंदों का। तो अभी हम फ़ोन कर रहे हैं, वो ना फ़ोन उठाता, अगर उठाता भी है बोल रहा है हमारे पास कुछ पैसा नहीं, आपने जो करना है, आपने मीडिया में जाना है, एप्लीकेशन देनी है, जो करना है करो, मुझे कोई कुछ नहीं। मैं ठीक डोडा में मौजूद हूँ, और डोडा के कुछ ऐसे बच्चे, जिन बच्चों को, और इन बच्चों का साफ तौर पर कहना है कि हमें बेवकूफ़ बना के यहाँ से कभी बेंगलोर तो कभी पुणे जो है लिया गया, हमें वहाँ पर 2-3 महीने जो है वो काम भी करवाया गया, लेकिन उसके बाद पैसा जो है अभी तक नहीं दिया, यानी जो सैलरी होती है वो सैलरी अभी तक नहीं दी। और ये बच्चे आज परेशान है और कहीं ना कहीं गुहार लगाए बैठे हमसे हैं। बातचीत इन बच्चों से करेंगे और जानने की पूरी कोशिश करेंगे आखिर क्या कुछ पूरा मामला था, क्या कुछ इन बच्चों के साथ हुआ, और वो कौन ऐसा शख्स था जिस शख्स ने इन बच्चों को यहाँ से पुणे बेंगलोर जो है भेजा है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम जमील अहमद है। जमील जी कहाँ रहते हो आप? मैं कासदीगढ़ में रहता हूँ। क्या कुछ पूरा मामला आपके साथ हुआ, पूरा मामला हमारे साथ बताया। सर ये शबीर अहमद कॉन्ट्रैक्टर है, शबीर अहमद सना बशीर अहमद आरो भागवा। इसने सर यहाँ से लिया, हमें बोल लगा आप चलो काम पे कंपनी के थ्रू, तो मैं आपको 20,000 सैलरी दूंगा। कौन सी कंपनी? वो है रुइगो में, बेंगलोर में भी किया है काम, पूना में भी किया है सर काम। यहाँ से सर स्कैनिंग के लिए लिया, वहाँ से सर 2 महीने मैंने लोडिंग अनलोडिंग की, उसके बाद मुझे स्कैनिंग में लगाया। तो यहाँ से क्या मतलब बोल के आपको लिया गया था? यहाँ से बोल रहा था कि स्कैनिंग का काम है, वहाँ पे आपको 20,000 सैलरी दूंगा, प्लस फूड अकोमोडेशन मिलेगी, रूम भी मिलेगा मेरी तरफ। कहाँ पे? वहाँ पे पूना में। पुणे में? जी पुणे। वहाँ से फिर बेंगलोर लिया, बेंगलोर में मैंने 2 महीने लगाए जनवरी फरवरी, और 2 महीने मैंने लगाए पूना में। तो पैसे नहीं मिले अभी तक, फ़ोन करते हैं फ़ोन उठाता नहीं है। वो कंपनी वालों से बात की? कंपनी वाले बोल रहे हमने पेमेंट कर दी है उसको। अच्छा, उन्होंने उनको पेमेंट की? हाँ उसको कर दी है पेमेंट। तो उन्होंने अभी तक आपको नहीं अभी तक फ़ोन ही नहीं उठाता। क्यों, क्या बोल रहा है वो? बोल रहा है ही नहीं मेरे पास पैसे। आजकल बात हुई उनसे? हाँ अभी भी बात हुई उसके साथ, बोल रहा मैंने नहीं देने पैसे, जाओ देना ही नहीं, जो कुछ करना है आपने करो, मैं नहीं दूंगा पैसे। 3-4 महीने आपसे काम करवाया? 3-4 महीने काम करवाया। तो उसके बाद आप पैसा नहीं देना? नहीं देना। मेरे पास 2500 रुपये उसने डाला है, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, बाकी कुछ नहीं डाला। कुछ नहीं डाला। कितने बच्चे यहाँ से लिए हैं? यहाँ से कम 20-25 लड़के हैं। 20-25 बच्चे? जी 20-25 लड़के। सबको पैसा नहीं मिला है? सबको नहीं मिला है सर, किसी को नहीं मिला है। और अब वापस क्यों आए आप, वहाँ से क्या हुआ वो भी थोड़ा सा बताएं। वापस सर घर आना था, घर वालों ने किराया डाला, फिर घर आए।
अच्छा, किराया घर वालों ने दिया? जी जी, किराया घर वालों ने डाला। मतलब जो 4 महीने आपने काम किया उसका पैसा नहीं नहीं नहीं, उसका पैसा नहीं मिला सर। अच्छा, और भी लोग, क्या नाम है आपका? मोमिन। मोमिन, आपके साथ भी सेम ऐसा हुआ? सर मेरे साथ भी सेम ऐसा ही हुआ है। मुझे उसने कॉल की, मैं घर में बैठा हुआ था तो बोलने लगा मोमिन क्या कर रहा है। मैंने बोला बैठा, बोलता आ जा यहाँ। की बात है ये उसने जनवरी में मेरे को कॉल की, बोल रहा है मैं तेरे को 20,000 सैलरी दूंगा, खाली कंप्यूटर पे बैठना है, स्कैनिंग करनी है, बाकी अदरवाइज कुछ काम नहीं करना। तो ठीक है, घर में बेकार है, बैठे हुए हैं, चले जाएंगे। तो हम वहाँ पर गए, वहाँ पर क्या हुआ, लोडिंग अनलोडिंग का काम था। हमने वो भी बर्दाश्त किया, चलो जी ठीक है कर लेंगे। तो यहाँ से स्कैनिंग का बोल के वहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग का काम करवाया, और वहाँ पर सैलरी बोलेगा 18,000 आपको सैलरी दी जाएगी। हमने वो भी चलो ठीक है, 20 नहीं 18,000 देगा, फ्री फूड वगैरह रूम वगैरह सारा को दे देंगे। हमने वो भी बोला चलो ठीक है। बाद में एक चीज रोकना, अलग अलग बच्चों को अलग अलग कहा कि एक ही साथ सबको एक चीज? अलग अलग कहा। मुझे कहा 20,000 सैलरी दूंगा प्लस रूम, कुछ को 18 कहा, कुछ को 17 कहा, आपको खाली स्कैनिंग का काम करना है, कंप्यूटर पर बैठ कुर्सी पर बैठ खाली स्कैनिंग करनी है। तो वहाँ पर जाके लोडिंग अनलोडिंग की हमने। उसके बाद जब सैलरी की बारी आई, उसके बाद सैलरी के बाद सैलरी दे ही नहीं रहा, बोल रहा नहीं जी हमें कंपनी ने सैलरी नहीं दी है। हमें घर वालों को जवाब देना पड़ रहा है कि भाई सैलरी है तो है कहाँ, आप लोगों ने काम किया है, पैसे कहाँ पर है। जब घर आना था हमें, तो उस टाइम हमने घर वालों से पैसे मांगे, फिर जाके हमें घर आ गए। अब फ़ोन करते हैं उसको, बोलते हैं जी आपने जो करना है करो, मेरे पास पेमेंट कुछ नहीं है, मुझे पेमेंट कंपनी ने दी ही नहीं है। अब जब हमने कंपनी के साथ पीसीएम से साथ बात की, पीसीएम बोल रहे हैं हमने पेमेंट 4 लाख उसको रिलीज़ कर लिया है। 4 लाख? हाँ, 30 से 40 बंदों का। तो अभी हम फ़ोन कर रहे हैं, वो ना फ़ोन उठाता, अगर उठाता भी है बोल रहा हमारे पास कुछ पैसा नहीं, आपने जो करना है, आपने मीडिया में जाना है, एप्लीकेशन देनी है, जो करना है करो, मुझे कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है। अच्छा, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। कितने बच्चे आपके साथ अभी? लगभग कोई 30 से 40 बंदे होंगे। आप भी इसी का शिकार हो? हाँ। आपको भी लिया यहाँ से? हाँ। आप कहाँ रहते हो? मैं परनोद में रहता हूँ। परनोद में रहते हो? आपको कब? परनोद में रहते हो, कब लिया आप? मेरे को दिसंबर में गया था। अच्छा, आप दिसंबर में ही गए थे? क्या बोला था आपको? उधर स्कैनिंग करनी है। फिर क्या करवाया? हैं? फिर लोडिंग करवाई, अनलोडिंग। पैसा मिला दिसंबर से अभी तक? नहीं। हमने 24 घंटे भी लगाए, 72 घंटे भी लगाए। बाद में जब सैलरी की बारी आई, कभी कोई एक्सक्यूज, कभी पेमेंट कंपनी नहीं दे रही है, कभी कुछ। हम जाएँ तो जाएँ कहाँ, अनएम्प्लॉय यूथ है हम। अगर हमें यहाँ पर काम नहीं मिल रहा है, हमने सोचा चलो बाहर काम मिल रहा है हमें, हम बाहर जाके काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, घर वालों को देंगे। हम घर वालों को क्या जवाब देंगे? हम मजबूर हो गए मीडिया पे आने के लिए। तो अब कंप्लेंट वगैरह आपने कोई? बस हम जा रहे हैं एसएसपी ऑफिस में कंप्लेंट, हम एसएसपी डायरेक्ट कंप्लेंट दे देंगे, वो क्या है वो खुद देख लेंगे। फिर हम मीडिया में तो हमने आना ही, हम उसको बोल दिया हम मीडिया में भी जाएंगे। हम ऐसे बोलते हैं आपने जिसको जाना है आप जा सकते। फोटो वगैरह है? हाँ, फोटो वगैरह है। थोड़ा सामने लाए, थोड़ा सा। क्या नाम बोला आपने? शबीर अहमद। शबीर अहमद, एक ठेकेदार जो कि कहाँ के हैं ठेकेदार है? बागवा के एक ठेकेदार जिनका नाम शबीर अहमद है, जिन्होंने इन बच्चों को, किसी को दिसंबर में, किसी को जनवरी में, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन बच्चों को यहाँ से, अब मैं इतना ही कहूँगा, शायद बेवकूफ़ बनाया और यहाँ से बेंगलोर पुणे लिया और कहा आपको 20,000 सैलरी मिलेगी, किसी को 18,000 सैलरी मिलेगी और आपने स्कैनिंग का काम करना है। लेकिन वहाँ पर इन बच्चों को वो काम नहीं दिया जो इन बच्चों का कहना है। और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि लोडिंग अनलोडिंग का काम वहाँ पर हमसे करवाया है। किसी के 3 महीने, किसी के 2 महीने, किसी के 4 महीने वहाँ पर लगवाए हैं और इनकी जो सैलरी बनती थी वो सैलरी जो है इनको अभी तक नहीं मिली। अब ये जो ठेकेदार है, मैं ये फ़ोटो भी जो है आपकी स्क्रीन पे रखूँगा और ये फ़ोटो भी आप तक पहुँचाऊँगा। ये वही कॉन्ट्रैक्टर है जिन कॉन्ट्रैक्टर ने इन बच्चों के साथ धोखा किया है। ये वही कॉन्ट्रैक्टर है जिस कॉन्ट्रैक्टर ने इन बच्चों को बेवकूफ़ बनाया है और ये वही कॉन्ट्रैक्टर है जो इन बच्चों का पैसा जो है इनको नहीं दे रहा है। जो साफ तौर पर इन बच्चों का कहना है, जो बच्चे पिछले कई टाइम से परेशान हैं, उनका ये भी कहना है कि अब हम वहाँ से वापस घर आ चुके हैं क्योंकि हमें पैसा नहीं मिल रहा था और घर आने के लिए भी पैसा जो है अपने ही घर वालों से मांगना पड़ा। तो क्या लगता है, उम्मीद क्या है आपको, क्या पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी जब आप एप्लीकेशन पुलिस को देंगे? हम डिस्ट्रिक्ट एडमिशन से यही गुजारिश करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें पैसा चाहिए। मजदूरी किया, 12-12 घंटे काम किया है। हमें भरोसा है एडमिनिस्ट्रेशन पर, मीडिया पर कि हमारी कार्रवाई जो है बहुत जल्द से जल्द होगी। उम्मीद है? उम्मीद बहुत ज़्यादा है हमें। आपने देखा, हम कोशिश करेंगे उस कॉन्ट्रैक्टर से भी बात करने की, उस कॉन्ट्रैक्टर से भी जानने की आखिर क्या कुछ कारण है। अगर बच्चों को यहाँ से आपने भेजा, अगर बच्चों से आपने वादा किया, तो क्यों इन बच्चों को जो है आपने अब इनकी सैलरी नहीं दी और ये बच्चे अब जो है घर आ चुके हैं 3-4 महीने लगवा के और कहीं ना कहीं आज ये बच्चे जो है वो परेशान है। अब देखना ये इस मामले को लेके क्या कुछ होता है। लेकिन जो ये कॉन्ट्रैक्टर है शबीर अहमद, ये कॉन्ट्रैक्टर सना बशीर अहमद, इनकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। भागवा के रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं इन बच्चों को
बेवकूफ़ बना के यहाँ से पुणे और अलग अलग जगहों पर भेजा है। अब देखना है इस मामले को लेकर क्या कुछ आता है, कोशिश करेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन बड़ी खबर यही है कि एक कंट्रैक्टर ने इन बच्चों को बेवकूफ़ बनाया और पुणे, बेंगलोर अलग अलग जगहों पर भेजा। आप काम करें, आप स्कैनिंग का काम करें, लेकिन अभी तक इनकी सैलरी नहीं दी। आगे क्या कुछ होता है वो भी आप तक पहुँचाएगा और इन कंट्रैक्टर से भी बात करने की पूरी कोशिश करेंगे।